आपको कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं। जब से मैं आया हूँ आप कोई केस हारे हैं बता। क्या हीरो क्या कर रहा है? क्या छुपा के रखा? क्या? अरे निकाल दिखा 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 दिखा। चल हमारे साथ बैठ के दारू पी। अरे चल ना, आजा आजा आजा। क्या बात है हीरो, आजकल अकेला अकेला दारू पी रहा है। क्या पी रहा है? क्या पी रहा है? दिखा दो। क्या करता है, इतना बड़ा आदमी हो गया, बियर पिएगा? बियर पिएगा? फेंक 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 दो उसको। हमारे भाई रवि 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 क्या हो गया तुझे? पागल हो गया क्या तू? पागल मत बन। हमारे धंधे में इतना है कि हम सब मिल बांट कर खा सकते हैं। फिर ये झगड़ा फसाद करने का क्या मतलब है? बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल सही बात। तो वेल जी भाई, मैं आपकी और डागा साहब की एक मीटिंग फिक्स करवाता हूँ। ये मीटिंग कब होगी, कहाँ होगी, ये मैं आप दोनों को उसी वक्त बताऊंगा, ताकि आप दोनों अपनी अपनी सेफ्टी। मैं समझ गया। मैं बिल्कुल समझ गया। डागा साहब, जिस जगह पे मैं ये मीटिंग फिक्स करूंगा वो मैं आपको पहले से ही बता दूंगा। आप अपने आदमी को वहां भेजकर अपना बंदोबस्त करा लीजिएगा। अच्छा, मैं चलता हूं। सुनो, तुम ये फेवर, ये एहसान मुझ पर क्यों कर रहे हो? हम दोनों तो एक ही धंधे में हैं, एक दूसरे के खिलाफ है। डागा साहब, हम लालच और हवस के मारे हुए इंसान हैं, इंसान। मगर वो वेलजी भाई, वेलजी एक जानवर है, जानवर। बहुत समझाने की कोशिश की थी तुझे, लेकिन बात इसकी समझ में आई नहीं, क्योंकि तेरी इस गंदी और बंद खोपड़ी में हवा जाने का रास्ता नहीं है। इसलिए तेरी इस खोपड़ी में हवा जाने के लिए एक छेद करना पड़ेगा, तब शायद बात तेरी समझ में आ जाए। निकालना तो जरा छेद करने का औजार है। जरा सोचो, ये आदमी एक जमाने में मेरा हीरो था। मैं उसको बहुत बड़ा आदमी समझता था और उसकी तरह बनना चाहता था, और आज उसकी जिंदगी मेरे कब्जे में है। मैं उसके किस्मत का विधाता हूं। वक्त वक्त की बात है। इसमें परेशान होने की क्या बात है? ये सब परसेंटेज का खेल है। इसने जो परसेंटेज तुमसे मेरे एरिया का मांगा था, वो मैंने इसे तुम्हारे एरिया का दे दिया। बस बात खलास, और तुम्हारा खेल भी खलास। किसी को भी अखबार में अपनी फोटो छपवानी हो तो अपने से दुश्मनी ले ले। बस साला फौरन फ्रंट पेज के ऊपर फोटो छप जाएगी।
हट 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 साला बाजे बजा बाजे बजा लगा थोड़ा लगा 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 मार मार आज साला हार गए यार अपना हीरो में दम तो बहुत है मगर वो क्या बोलते हैं वो किलर इंस्टिंक्ट है, किलर इंस्टिंक्ट है किलर इंस्टिंक्ट होना चाहिए आइए 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 मंदिर भागवत साहब आइए आइए मैं आपका इंतजार कर रहा था आइए आइए अंदर बैठ के बात करते हैं आइए क्या है वेलजी साहब, हमने सब धंधों में हाथ डालकर देखा है कि जितना पैसा जमीन जायदाद और कंस्ट्रक्शन में है इतना पैसा किसी में नहीं। बिल्कुल ठीक बात कही आपने ये बात मेरे को मेरे नाई ने भी बोली थी कि जितना जितना पैसा कंस्ट्रक्शन में बहुत पैसा है क्या है वेलजी साहब, बंबई में इतनी बड़ी बड़ी जमीन है, प्रॉपर्टी है, मगर छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से वो फंस गई हैं। कहाँ किसी पर झोपड़ा बना हुआ है, कहीं किसी पर भाड़ोत्री का कब्जा है। अरे कितनी जमीन है भाई साहब। करेक्ट बोला आपने एकदम करेक्ट बोला आपने क्या है वेलजी साहब, हाँ। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में सालों लग जाते हैं। अरे इतना टाइम अपने को है कहाँ, और फिर अपन उन लोगों में से तो है नहीं जो औलाद के लिए सब छोड़ जाए। मेरे बाप ने साले ने मेरे लिए क्या छोड़ा जो मैं इन सालों के लिए छोड़ दूं। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने क्या है वेल्डी साहब, आपके एरिया में एक बहुत बड़ी जमीन है। हाँ, अगर वो खुली हो जाए करोड़ों का माल है। ये 50 पेटी उसी के लिए है, बाकी के 50 काम हो जाने के बाद। थैंक यू भागवत साहब, थैंक यू, काम हो जाएगा। हाँ अच्छा तो मैं चलता हूँ। वेलजी साहब, 50 लाख बहुत बड़ी रकम है, मैं इसे भूल नहीं सकता और मुझे वापस नहीं चाहिए, मगर ये काम होना चाहिए।